दुर्गा सप्तशती फाउंडेशन द्वारा 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में इस वर्ष की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम बाल भवन इंटरनेशनल स्कूल में आयोजित किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि मटियाला विधानसभा विधायक एडवोकेट संदीप सहरावत, एसीपी किशोर कुमार रेवाला द्वारा सप्तशती फाउंडेशन की संस्थापक और कई गणमान्य व्यक्तियों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं, शिक्षकों, स्थानीय निवासियों व गणमान्य नागरिकों ने भाग लिया। कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य पर अपने अपने विचार प्रस्तुत किए और सभी लोगों को जीवन में योग की आवश्यकता बताई। योग समारोह में सभी लोगों ने एक साथ मिलकर योग किया। समारोह में बच्चों की योग प्रतियोगिता रखी गई। प्रतियोगिता में विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया। अंत में दुर्गा सप्तशती फाउंडेशन की संस्थापक संध्या सिंह ने समारोह में आए हुए सभी लोगों का धन्यवाद किया। बिल्कुल, आज क्योंकि योगा दिवस कल है और उससे पहले जो पूर्ण संध्या पे ये कार्यक्रम और इतना भव्य कार्यक्रम किया गया है, तो दुर्गा फाउंडेशन और उनको सभी जो उनके कार्यकर्ता हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करना चाहूँगा कि आज के इस बिजी शेड्यूल में जो दूसरों के लिए जीने के लिए पसंद नहीं करते और उसके लिए आज दूसरों के लिए जो जी रहे हैं, जो इस योगा दिवस पे इतना सुंदर कार्यक्रम किया गया है, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। विधायक जी, जिस तरीके से देश में लोग बीमारियों से वो कर रहे हैं, ग्रस्त हो रहे हैं, उसको लेकर योगा का कितना महत्व है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी योगा को लेकर काफ़ी अवेयर करते हैं। देखिए, योगा दिवस आज सिर्फ एक भारत का त्यौहार नहीं, भारत का एक फेस्टिवल नहीं है, ये फेस्टिवल आज पूरे अंतर्राष्ट्रीय देश का है और सभी ब्रह्मांड में कल योगा दिवस सुबह बनाया जाएगा और शाम तक ये कार्यक्रम चलेगा। क्योंकि आप देख रहे हैं आज भी एक दिन पहले ये कार्यक्रम किया गया है। तो ये जो कहते हैं ना कि मानसिकता सकारात्मक सोच से जो जोड़ने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, उनके लिए सभी देशवासी शुक्रगुजार है। देशवासी उनका धन्यवाद करते हैं। ये आज के इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे जो पूरे देश में एक भारत की छवि बदल रही है, उसके लिए उनका आभार और धन्यवाद। एक बार फिर कोरोना ने दस्तक दिया है, कहीं ना कहीं उसके लिए रामबाण इलाज रहेगा। देखिए, जो कोरोना रामबाण इलाज जो पिछले साल हमने देखा 3 साल तक कोरोना रहा और उसमें अगर रामबाण रहा तो वह यही योगा दिवस रहा और योगा ही रहा। क्योंकि योगा ही एक ऐसा है जो हमारे शारीरिक की सभी मांसपेशियों को खोलता है, हमारे मानसिक हमारे संतुलन को खोलता है। तो इसी को देखते हुए कोरोना से बचना है तो योगा को अपनाना होगा। जीवन के लिए योग ही सबसे महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल 21 जून को हम 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने जा रहे हैं और आज हम 20 जून को दुर्गा फाउंडेशन ने जो ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस द्वारका के अंदर बाल भवन स्कूल में संध्या जी के नेतृत्व में यहाँ पे मनाया गया और यहाँ पर द्वारका के हजारों की संख्या में लोग यहाँ पे आए और योग करो योग रहो निरोग। हमारे मोदी जी ने आके अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जैसे 21 जून को पूरे देश में लागू किया और मना रहे हैं। सभी लोग योग करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। तो यही हम लोगों से अपील करते हैं, सुबह सवेरे जो सूर्य अस्त होने से पहले हम योग करें और स्वस्थ रहें। इसी के साथ सभी की मंगल कामना करते हैं। लोग योग करें और स्वस्थ रहें। अपने साथ अपने फाउंडेशन में हमने इसको अपनाया है और मोदी जी को हम आदर्श मानते हैं कि उनकी जितनी भी चलाई हुई योजनाएं हैं, जितनी जो चलाते हैं, लोगों की सेहत के बारे में सोचते हैं, वो उनको मद्देनज़र रखते हैं हम दुर्गा सप्तशती फाउंडेशन उनके हर आदर्श को, चीज़ों को मानती है और आगे काम भी कर रही है। तो हमारा उद्देश्य यही था कि जितने से जितने लोग यहाँ पर आए, बुजुर्ग आए, काफ़ी सारे बुजुर्ग भी आए थे, यहाँ पे बच्चे भी आए थे, काफ़ी संख्या में लोग, कम से कम 700-800 लोग तो मेरे ख्याल से इस आज प्रांगण में थे। और बाल भवन के बच्चों ने भी यहाँ पे बहुत अच्छी प्रस्तुति की और ये सब सीखने को मिलता है। बच्चों को अभी से हम सिखाएंगे तभी कल बड़े होकर कुछ अच्छा बड़ा कर पाएंगे। अंतिम में आपने श्रद्धांजलि की बात की कि जिस तरीके से जो प्लेन क्रैश हुआ था, मारे गए थे, परिवार मारे गए थे, उनको श्रद्धांजलि की बात की है, उसको लेकर क्या पूछें? आज जो पौधों का वितरण किया गया है, ये उन्हीं की श्रद्धांजलियों के लिए है कि इतना बड़ा दुर्घटना हुई है हमारे देश में
वो एक कितने परिवार में कितनी प्रॉब्लम आई होंगी इसको लेके, किसी का बेटा गए होंगे, किसी के पिता गए होंगे, किसी की बेटी गई होगी। बस हमारी तरफ से एक छोटी सी एक श्रद्धांजलि थी जो हमने पौधे के रूप में, कि जैसे पौधा ग्रो करेगा तो ये कि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनको वैकुंठ लोक मिले अच्छे से। क्या संदेश देने की कोशिश की जाएगी? कल 21 तारीख है, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है, आपकी तरफ से, आपकी पूरी संस्था की तरफ से, और सैकड़ों के लोगों ने यहाँ पर योगा किया, क्या संदेश देना? संदेश यही देना चाहती हूँ, योग एक मन को शांत करने की क्रिया है। अगर हम जितना योग करेंगे हम बीमारियों से दूर रहेंगे। कोविड की फिर से लहर आ रही है कि कोविड की लहर में जिनकी इम्यूनिटी डाउन होती है उन्हीं पे वो अटैक करता है। अगर हम योग करने लगे तो हमें दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्राचीन काल में लोग योग ही करते थे। आप देख लीजिए हमारे बाबा रामदेव जी को, ना वो कभी स्वेटर पहनते ना कभी, हमेशा एक ही वस्त्र में दिखते हैं। वो कैसे करते हैं? क्योंकि वो योग से अपने आप को कंट्रोल करते हैं, सर्दी को भी कंट्रोल करते हैं, गर्मी में कंट्रोल। आज मैं यही देखना चाहती हूँ कि लोग कई बार ना धूप में बैठ नहीं पा रहे थे, पर क्या आपने कभी सोचा है कि बाबा रामदेव या और भी गुरु जो योग करते हैं वो किस तरह से योग करके अपने आप को सही रखते हैं? तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमने ये शरीर तो एक मिट्टी है, हम जैसा बनाएंगे वैसा बन जाएगा। तो हम योग अपनाना बहुत ज़रूरी है। सर, मेरा नाम मनमोहन गुप्ता है और मैंने आज योगा कराया यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा मुझे करा के, बहुत अच्छा लगा। दुर्गा सप्ताह फाउंडेशन ने जो मौका दिया है योगा सिखाने का, और जो बाल भवन स्कूल के प्रांगण में हमने किया था, ये फैटी लीवर हो रहे हैं, किडनियाँ ख़राब हो रही है, हार्ट की समस्या, थायराइड की समस्या, बैक पेन, लोगों का जीवन इस प्रकार हो गया। तो योगा तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और आज इस योग के सत्र में हमने प्राणायाम के बारे में बताया, और मैंने इनको जो हमारे शरीर में दोष हैं, 3 दोष और 3 उनके उपदोष, उनके बारे में बताया। और मैंने ये भी बताया कि आपने रोज़ाना इस भागदौड़ ज़िंदगी में 1 घंटा, पौना घंटा अवश्य ज़रूर निकालें, बहुत ज़रूरी है। आज के टाइम में 80% लीवर लोगों के ख़राब हो रहे हैं, फैटी लीवर हो रखा है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ये सब के सब बहुत ज़्यादा हो रखे हैं। लेकिन जो है, और हमें जो है बचपन से ही अपने बच्चों को योग कराना चाहिए। थैंक यू। आज मैं संध्या जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने द्वारका वासियों के स्वास्थ्य के लिए सोचा, और ये चौथा जो है अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस संध्या जी ने मनाया है, और बढ़ चढ़ के लोगों ने यहाँ के भाग लिया है। और मैं इस बात के लिए द्वारका वासियों को भी धन्यवाद दूंगी कि सुबह आए हैं और योगा किया है, और बहुत अच्छा आयोजन था। इसके लिए संध्या जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस फाउंडेशन द्वारा एक कार्यक्रम आज यहाँ पर आयोजित किया गया है, बहुत भव्य कार्यक्रम है। और आज जिस प्रकार की विकृतियाँ समाज में है और सेहत को लेकर जिस प्रकार के सुधार आवश्यक है, उसको लेकर के योगा बहुत महत्वपूर्ण है। और आज प्रधानमंत्री मोदी जी की वजह से पूरे विश्व में भी योगा बहुत लोकप्रिय होता जा रहा है, और हम सबको अपनी पुरातन संस्कृति की तरफ जोड़ता भी है, और सेहत के लिहाज से भी हम सबको आज के इस दूषित वातावरण में बहुत मदद भी करता है। और एक जीवन शैली हम लोगों को अपनानी चाहिए, जैसे योग में कहा गया है। योग क्रियाएं भी और खान पान में भी अगर हम सुधार करेंगे तो निश्चित तौर पर जीवन शैली में सुधार होगा और सेहत भी तंदुरुस्त रहेगी। संध्या जी ने जो ये प्रोग्राम रखा है दुर्गा सप्तशती फाउंडेशन ने, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा, बहुत भव्य कार्यक्रम रहा। सभी को इसकी योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उम्मीद करते हैं आगे भी इस तरह के कार्यक्रम होते रहेंगे। बहन जी अक्सर जो है ना द्वारका में किसी तरह के कोई कार्यक्रम हो, आगे बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेते हैं, भाग लेते हैं, और हमारी तरफ से भी पूरा सहयोग आगे भी रहेगा। धन्यवाद। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार का जो थीम है ना, योगा फॉर 1 अर्थ 1 हेल्थ, ये कहीं ना कहीं वेदों में जो हमारा एक मंत्र आता है ना, माता भूमि पुत्रो हम पृथ्व्या, अर्थात ये चरितार्थ करता है कि धरती हमारी माता और हम उसकी संतान हैं। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ माँ के नाम जो लगवाया, उसका भी मतलब ये था कि अगर हम अपने स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं तो इनडायरेक्टली हम पृथ्वी की, हम धरती के स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं। दोनों इंटरकनेक्टेड हैं। तो ये एक दिन करने वाला कार्य नहीं है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सभी को योग में सदा रहना चाहिए। धन्यवाद। पर मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक कहावत है हमारे यहाँ, निरोगी काया बाद में माया, लेकिन अब उल्टा हो गया है। इंसान माया के पीछे पड़ गया है, अपनी काया को भूल गया है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने योग दिवस को विश्व पटल पे लाए और पूरे विश्व में फैलाया। ये हमारे देश की ऐसी धरोहर है योग, जिससे आप
बिल्कुल निरोगी रह सकते हैं, बट इसके लिए आपको निरंतर इस पे काम करना पड़ेगा, निरंतर योग करना पड़ेगा। एक दिन योग दिवस मनाने से नहीं चलेगा। तो मैं यही कहूँगा सब देशवासियों से, योग करें, स्वस्थ रहें, माया भी चाहिए पर उससे पहले काया चाहिए। देखिए, भारतीय संस्कृति में हमेशा ये कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया। अगर हमारा शरीर निरोग नहीं है तो और कोई भी हमारे पास हो एसेट वो किसी काम का नहीं है। और इस चीज़ को हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने करो रोग रहो निरोग कह के पूरी दुनिया को संदेश दिया कि सिर्फ भारत नहीं, यूनाइटेड नेशंस में 176 देशों ने 21 जून को इंटरनेशनल योग डे के रूप में मान्यता दी, साइन करा। और ये है भारत की एक सॉफ्ट पावर। दुर्गा सप्तशती फाउंडेशन की जो फाउंडर है संध्या जी, बहुत ही अच्छा उन्होंने प्रयास किया है। स्वस्थ भारत अभियान जो चलाया है, मैं सभी नागरिकों से ये कहना चाहूँगा कि आप योग करें, कसरत करें और स्वस्थ रहें, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। और ये जो शरीर है हमारे आत्मा का घर है, इसका ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। देशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत बधाई दुर्गा सप्तशती की सभी सदस्यों की तरफ से। और आपने ये हमारे लिए, पूरे देशवासियों के लिए बहुत गर्व की बात है कि जहाँ पे मेडिकल साइंस विदेशों की बहुत आगे निकल चुकी थी, वहाँ पे हमारे भारत सरकार और हमारे प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके सहयोग से पूरे विश्व में योग दिवस मनाया जा रहा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः का संदेश पूरे विश्व में ये फैल रहा है। और एक बार पुनः मैं आप सभी को जो है देशवासियों को बधाई देना चाहूँगा।